हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो ज्ञान के प्रेसिडेंट का कमाल देख ही लिया। ठीक है। हमने एक्सेल सीट बनाया था और उसमें 4 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख ऐसे आ रही थी ज्ञान के डेट, और 4 तारीख को देखो। चलो, एक दिन पहले मतलब सैटरडे को एक्सेल अपलोड किया और मंडे को उसने अपना रंग भी दिखा दिया। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये जो अपसाइड आ रहा है ये आप और कितना सस्टेन करेगा, ये पूरा पूरा कंप्लीटली रिवर्सल होगा। तो ये हम देखेंगे ऊपर इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, कि ये ऊपर सस्टेन करेगा या अभी कंप्लीटली रिवर्सल नहीं आया है, जस्ट अ सिंपल एक डेड कार्ड बाउंस जो बोलते हैं ना, वो है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ओपन इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्लाइंट बंधु ने, जैसे हमने डिस्कस किया था, मार्केट ऊपर जाती है तो ये उल्टी दिशा में बना के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूरा पूरा जो है कल के लिए जो है शॉर्ट की पोजीशन उन्होंने क्रिएट कर ली और अच्छी खासी क्वांटिटी में। मतलब सी को देखो तो 1,90,000 क्वांटिटी सी को सेल कर दिया, सी की राइटिंग कर दी उन्होंने। 30,000 क्वांटिटी पी की बाइंग कर ली उन्होंने। ठीक है। फ्यूचर में उन्होंने केवल क्लोज किया, नया फ्रेश पोजिशन नहीं बनाया। तो फ्यूचर में इनके पास अभी भी बाइंग की पोजीशन पड़ी हुई है अच्छी खासी। ओवरऑल होल्डिंग में इनके अभी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन कल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने तो डाउन साइड की तरफ बनाया। हमारे डीआईज ने थोड़ी सी अपनी लॉन्ग की, फ्यूचर की प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, बाकी और कुछ इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। एफ आईज को देखोगे तो एफ आईज ने थोड़ा सा शॉर्ट की क्वांटिटी अपनी जो फ्यूचर की क्लोज की है, और बाइंग की क्वांटिटी जो है फ्यूचर में आज थोड़ी सी बनाई है उन्होंने फ्रेश। ठीक। कॉल की राइटिंग उन्होंने क्लोज की है, और 8,000 क्वांटिटी ही, केवल छोटी सी क्वांटिटी कॉल की बाइंग की है। मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इनको अपसाइड दिख रहा होता तो ये भी थोड़ा एग्रेसिव पोजिशन बनाते, लेकिन लॉन्ग साइड का पोजिशन उन्होंने बहुत एग्रेसिव नहीं बनाया है, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं बनाया। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी पी की राइटिंग भी कर दी उन्होंने। ठीक है। तो ये जो फिगर दिख रहा है ये थोड़ा गलत, सही पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली में उन्होंने केवल जो है 8,000 क्वांटिटी ही नेट टू नेट जो है बाइंग की तरफ है। ठीक है। तो छोटा सा माइल्डली उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाया, बहुत माइल्ड बुलिश पोजीशन बनाया। ठीक है। तो प्रो का भी देखते हैं, तो प्रो ने फ्यूचर की थोड़ी सी बाइंग की है, फ्यूचर की सेलिंग का पोजीशन क्लोज कर दिया। इसने जो है थोड़ा सी की क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी जो है, करीबन 1,24,000 क्वांटिटी, इसको मत देखना भी, क्योंकि यहाँ पे सी की सेलिंग की पोजीशन क्लोज की गई। ठीक है, ये सब इनको लॉस हुआ आज सी की सेलिंग में। लॉस भी क्या होगा, क्योंकि सी की सेलिंग में जब ऑप्शन सेल करते हैं तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाने में जाती है, तो मार्केट 100-150 पॉइंट गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा वैसे लॉस नहीं हुआ होगा। हाँ, लेकिन फिर भी प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा, ये तो कंफर्म है। तो सी की उन्होंने बाइंग कर दी अच्छी खासी क्वांटिटी, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी उन्होंने पी की शॉर्ट कर रखी है हमारे प्रो ने। ठीक, ओवरऑल कल के लिए वो कम से कम फर्स्ट हाफ के लिए तो वो थोड़ा सा बुलिश पोजिशन बना के चल रहे हैं। ठीक। तो चांसेस ये है कि थोड़ा सा बुलिश रहे, लेकिन अभी भी जो हम देखेंगे, जो रिवर्सल आया है, वो हमारा जो पिछला जो डाउन साइड का वेव था उसका 50% के आसपास तक पहुंचा, अभी 61.8% क्रॉस नहीं किया। ना ही हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है ना, जीरो टू बी की ट्रेंड लाइन जिसे बोलते हैं, वो उसको उसने ब्रेक किया। ठीक है। तो थोड़ा सा स्कोप तो है अपसाइड के लिए, 61% तक जा सकता है, हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास तक पहुंच सकता है। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन, क्योंकि बड़े प्लेयर ने भी अपनी जो है शॉर्ट की पोजीशन क्लोज नहीं की है। ठीक है, क्लोज क्लोज नहीं की है अभी। ठीक है, जब ये क्लोज करेंगे तब हम 100% कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। ठीक। तो चलो अब चलते हैं, हम प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है। और प्राइस एक्शन में जाने से पहले एज यूजल हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे एफ आई डेज की एक्टिविटी क्या है कैश के सेगमेंट में। ठीक। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो, एफ आई ने अपनी आदत अभी छोड़ी नहीं है। ठीक है, वो बाइंग की तरफ नहीं आया, डी की अच्छी खासी बाइंग रही है। ठीक है ना, कम से कम डबल के आसपास के बाइंग की है उन्होंने। तो इसलिए कहा मार्केट में ठीक ठाक अपसाइड, लेकिन आज अपसाइड का मूव भी देखो तो बहुत मोमेंटम वाला नहीं था। छोटे छोटे कैंडल की बॉडी थी, बहुत छोटी छोटी थी, छोटी छोटी बॉन्डिंग के साथ ऊपर जा रहा था। तो मतलब ऑप्शन बायर को ऐसा नहीं हो कि 100-150 पॉइंट मूव कर गया तो अच्छी खासी रैली मिल जाए, कुछ नहीं हो रहा था। मैं देख रहा था तो 24,700 का सी का प्रीमियम ऑब्जर्व कर रहा था। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, एक जहाँ तक मेरा ख्याल है 100, 110, 100, जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब से 103, 104, वहां से 140, 145 तक के आसपास, 40 पॉइंट के आसपास ही घुमा केवल।
उससे ज़्यादा कुछ नहीं, जबकि वो एटीएम का था। ठीक है। एनीवे, तो मार्केट अभी थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट में रिवर्सल नहीं आया है। ठीक। तो हो सकता है अपसाइड जाने के बाद फिर सीए जो है, मतलब जितने हमारे एफआईज हैं, वो एक बार नीचे लेके आए और अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्लोज करें। उनको क्लोज करना ही पड़ेगा। शॉर्ट की पोजीशन बहुत अच्छे खासे हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट की पोजीशन लेके चल रहे हैं, तो वो इतने लॉस में तो वो नहीं करेंगे कि लॉस हो जाए उन्हें। तो वो एक बार नीचे लाएंगे जरूर और अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे। ठीक है। चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का डे का चार्ट है। और ये हमारा, चलो इसको हम हटा देते हैं। रिवर्सल का एक हमने मतलब कि एक डेट मार्क, इंपॉर्टेंट डेट मार्क कर रखा था। तो इंपॉर्टेंट डेट पे ठीक है, मार्केट ने डाउनसाइड का मोमेंटम ब्रेक किया है। अपसाइड आया नहीं है, इसकी कंफर्मेशन अभी हायर हाई की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी डे के चार्ट में, तभी पता चलेगा। अब ये पहला कैंडल है जो कि अपसाइड की तरफ गया है। नॉर्मली अगर अपसाइड की तरफ अच्छा मूव आना होता है तो इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाता है, तब जाके कंफर्म आता है कि बड़े प्लेयर जो है, जितने भी छोटे मोटे प्लेयर का जो स्टॉप लॉस है, जो छोटे मोटे नौसिखिया जो बायर है, उन सबको पहले आउट करेंगे, फिर ऊपर जाते हैं। तो लिक्विडिटी बिना ग्रैब के ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा शंका हो रही है मुझे कि ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। हाँ, कल हो सकता है सस्टेन कर जाए, ट्यूसडे को फिर कहानी हो सकता है पलट जाए। ठीक है, या कल ही सेकंड हाफ में अच्छे खासे गैप अप के बाद कहानी पलट जाए, जो भी हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो मूव आया था, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव आया था, इसका हम 50% के आसपास तक हमने रिट्रेस कर लिया। ठीक है, 61% अभी भी दूर है। ठीक है, और ये स्विंग तो अभी दूर है ही है। ठीक। चलो अब इसको हम सेम चीज को हम 75 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं। 75 मिनट्स में देखोगे तो हायर हाई की फॉर्मेशन है। ठीक। डे के चार्ट में तो अभी पूरा पूरा कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि पहला ही कैंडल बना है। सेकंड कैंडल के बाद देखेंगे हायर हाई बनता है कि नहीं बनता है। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जस्ट हमारे 21 ये में जो है, ये डायनामिक जो रेजिस्टेंस है, वहां से हल्का सा इसने रिजेक्शन लिया हुआ है। लेकिन प्राइस एक्शन जो है, अभी भी यहाँ पे देखोगे ना, तो हायर हाई की फॉर्मेशन इस कैंडल में जाके स्टार्ट हुई है। इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं है। ये कैंडल का भी ऐसे ही है कहानी, इसका भी ऐसे ही है। इस कहानी ने तो इसने तो पूरा पूरा जो है मोमेंटम को ब्रेक ही कर दिया। उसका ये वाला कैंडल भी जो है, इसने भी हायर हाई की फॉर्मेशन नहीं की है। तो कंप्लीटली जो है हमारी हायर की फॉर्मेशन में जो डॉ थ्योरी है, उसके हिसाब से हमारी मार्केट अभी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, हाँ अपसाइड आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। इसकी बॉडी जो है, देखोगे तो बायर की बॉडी जो है छोटी होती गई यहाँ से। यहाँ तक ठीक थी, यहाँ पे थोड़ा जोश था उन्हें, उसके बाद से बॉडी जो है रिड्यूस होती जा रही है। तो क्लियर कट है कि बाइंग में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती के ऊपर खींचा गया है मार्केट को, ऐसा लग रहा है। ठीक। और डीआईएस की बाइंग देख के पता भी चल रहा है। ठीक। तो अब हम 51% को अगर क्रॉस करते हैं, तो हम पहला जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो 794 का आएगा। और उसके बाद हमारी जो ट्रेंड लाइन है जो हमने बना रखी है, ये हमारी जीरो टू बी की ट्रेंड लाइन जो किस कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ से हमारा अगर फर्स्ट वेव स्टार्ट हुआ है, तो इस वेव का जब हम मार्केट करना स्टार्ट करेंगे, तो तीन वेव के फॉर्मेशन में ए, मतलब देखोगे इसको प्राइस एक्शन को मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि हमारा प्राइस एक्शन जो है, ये ऐसे गया है, अब ऐसे चल रहा है। ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ से जीरो है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हम सी के वेव में है, यहाँ पे सी भी हो सकता है, जैसे बी का वेव बना है। देखो, बी का वेव तीन वेव का स्ट्रक्चर बना है, तो सी में भी चांसेस ये है कि हम तीन वेव का स्ट्रक्चर बनाए। ठीक। तो यहाँ पे भी जीरो, ए हो गया है, बी की तरफ बढ़ रहे हैं, बी से फिर सी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। वो हमारा, ये वेव जो है हमारा इंपॉर्टेंट वेव होगा। इसके बाद जो बाउंस आएगा, वो हमारा ठीक ठाक हमें एक रिवर्सल की तरफ लेके चलेगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे तीन वेव बना था, ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा एक पहला वेव है और हम दूसरे वेव में हैं अभी। ठीक। उसके बाद ये हमारा बी वेव जब भी कंप्लीट होगा, तो फिर हम नीचे की तरफ, हो सकता है 61% पे कंप्लीट हो जाए, यहाँ तक आ जाए, या फिर हो सकता है पूरा पूरा रिट्रेस ही कर ले यहाँ तक। ठीक है। और इसके आसपास कहीं जाके रिजेक्शन ले ले, फिर नीचे आए। तो बी वेव जो नॉर्मली 127% तक, 127% तक रिट्रेस कर सकता है। ठीक है। 127% के ऊपर गया, तो फिर हम समझ लेंगे कि हमारा जो ये जो फ्रेश वेव जो बी वेव जो है, वो बी वेव नहीं है, वो इनफैक्ट जो है करेक्शन का पहला वेव है। ठीक है ना, मतलब कि रिवर्सल का पहला वेव है, अगर 127% के ऊपर गया तो। ठीक है, अभी तो 61% भी नहीं पहुंचा। ठीक।
तो देखते हैं कि हमारा 3 वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है या ये 127% के ऊपर निकल करके ईस्टर्न लाइन को और ईस्टर्न लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए क्रिटिकल रहेगा अभी। ठीक, तो लेकिन सेंटिमेंट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है, तो शॉर्ट टर्म के लिए स्कैल्पिंग के मोड में बुलिश बनाना भी, बाय करके होल्ड करके भी, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड नहीं, कैरी ओवर लेके नहीं जाना। ठीक है, दिन भर में जो ऊपर का मोमेंटम मिले उसमें भी अगर ऑप्शन बाई करना है तो इन द मनी का ऑप्शन, और कोशिश ये करना कि नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन बाई करो, और स्कैल्पिंग के मोड में एंटर करके जो पॉइंट मिले उसको लेकर के बुक करके खत्म हो जाए। तो नॉर्मली अगर बाइंग करने जाते हो तो एक लॉट में अगर आपको आजकल जो है 20 रुपए का ब्रोकरेज है, और तो प्लस हमारे जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो उसके हिसाब से हमें रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं चाहिए होता। इनफैक्ट 2 पॉइंट में भी आपका जो है अच्छा खासा आप जो है, मतलब ब्रोकरेज वगैरह से फ्री हो जाएंगे। 2 पॉइंट के ऊपर जो भी मिलेगा वो आपका बोनस ही है। ठीक है ना, पर लॉट की बात कर रहा हूँ। एक लॉट में 2 पॉइंट में आपका सारे टैक्सेस सारे ब्रोकरेज सब निकल जाता है, क्योंकि 75 का लॉट है। 2 पॉइंट का मतलब है 150 रुपये, और आपका बाइंग और सेलिंग में 40 रुपये लगेंगे, और थोड़े बहुत आपके टैक्सेस वगैरह लेंगे, वो सब मिला के 50 से 60 रुपये तक का नॉर्मली एक लॉट में इतने तक का हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस मिला के। तो इनफैक्ट एक के पॉइंट के ऊपर ही 2 पॉइंट मिलता है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में बड़े आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है ना, सारे ब्रोकरेज निकालने के बाद। तो स्कैल्पिंग मोड में नॉर्मली यही करते हैं लोग, कि ब्रोकरेज और निकलने के बाद जो भी ऊपर मिले बोनस ग्रैब करते हुए चलो, बार बार एंट्री करो, 2 पॉइंट से ज्यादा लो। ठीक है ना, तो इससे यह है कि ब्रोकरेज लग भी रहा होगा तो भी आप बोनस में ही रहोगे, उसके ऊपर कुछ घर पे लेके जाओगे। ठीक है, तो चलो अभी बाइंग तरफ चलना है तो स्कैल्पिंग मोड में चलना है। ठीक है, होल्ड नहीं करना है अभी। ठीक, चलो। ठीक है, तो ये मेरा व्यू पॉइंट हो गया। अब हम ऑब्जर्व करेंगे प्राइस कहाँ तक ऊपर स्ट्रेच करता है, उसके बाद कहाँ से रिजेक्शन आता है। वो जो रिजेक्शन आएगा, ठीक है ना, वो सी वेव होता है, तो वो थोड़ा तेजी से रिजेक्शन आएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर फिर मौका नहीं देंगे। कि बड़े प्लेयर को दिख रहा है कि हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं वो सपोर्ट करने के अच्छे खासे मूड में हैं। ठीक, तो वो एक, जब उन्हें झटका देना होगा तो वो इस तरह के कैंडल से कुछ झटका देंगे, सीधे सीधे इस तरह के कैंडल से झटका देंगे, और अपने पोजीशन को क्लोज करने की, शॉर्ट की पोजीशन को क्लोज करने का मौका ढूंढेंगे। ठीक है ना, विदाउट मच लॉस। प्रॉफिट तो मैं ऑलरेडी बैठे हूँ, बहुत पहले से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो प्रॉफिट तो अच्छा खासा रहा होगा। ठीक है, तो और अपने जो प्रॉफिट में थोड़ी बहुत जो रिडक्शन हुआ है, उस रिडक्शन को वापस गेन करने के बाद वो पोजीशन स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का हो गया। चलो इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो देखोगे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर जो है, मतलब पुट के राइटर जो है आज के दिन में डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, हर अच्छे अच्छे खासे, आउट ऑफ द मनी से लेके जहाँ पे मार्केट ओपन हुई वहां पे भी, और अभी तो इन द मनी में भी, मतलब कि एट द मनी में भी पुट की ही राइटिंग चल रही है। ठीक है, हर तरफ पुट की राइटिंग है। कॉल राइटर ने थोड़े नीचे वाले लेवल पे तो कॉल राइटर भाग चुके हैं। ठीक है, ऊपर में थोड़े अभी डट के खड़े हैं। ठीक है, ये आज की पोजीशन जो है, कुछ कई लोगों ने कॉल की जो राइटिंग की है वो भी आउट ऑफ द मनी जाके की है। इन द मनी में कॉल की राइटिंग करने की हिम्मत नहीं हुई, सबने आउट ऑफ द मनी की है। ठीक है ना, 700 के आसपास अभी हमारे निफ्टी जो इंडेक्स की जो पोजीशन चल रही है, आज जो क्लोज हुआ अभी 736 726 के आसपास हुआ है, तो ये 850 के आसपास, मतलब 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर जाके ही जिन्होंने भी कॉल की राइटिंग की है वो आउट ऑफ द मनी ही जाके करते हैं, इन द मनी में करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। ठीक है ना, चलो अब हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे जो हमें इंडिकेट कर रहा है वहां पे ये दिख रहा है कि थोड़ा अभी 24,700 पे कॉल बैठे जो है थोड़े से बैठे अभी हैं। ठीक है ना, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं है। ठीक है, और 24,800 पे तो ठीक ठाक अभी पोजीशन बनी हुई है, इनफैक्ट पुट राइटर से काफी ज्यादा पोजीशन बनी हुई है। ठीक, तो देखते हैं 24,800 वाले का अगर स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होगा तो मार्केट हो सकता है इस लेवल तक वापस से स्ट्रेच कर जाए। ठीक है, और 24,800 का स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट होगा, चलो मैं ऑप्शन की चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ऑप्शन प्रीमियम का 24,800 का वो भी चार्ट देखते हैं। ठीक, ठीक है, तो 24,800 का अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं प्रीमियम का, तो एक हमारा इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया। ठीक है ना, मतलब 100 के ऊपर, 100 पॉइंट के ऊपर जाने पे इनकी जो है शॉर्ट कवरिंग जो है, जिन्होंने राइट किया, शॉर्ट किया है 800 वाला लेवल, उनका हो जाएगा। जो पहले से राइट करके बैठे हुए हैं
उनका शॉर्ट कवरिंग का पॉइंट वो भी 150 पॉइंट दूर है। ठीक है, फिर भी 104 105 पॉइंट पे ये इनफैक्ट जो कल भी इन्होंने जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया था ना, उनका भी स्टॉप लॉस जो है प्रीमियम की वैल्यू जब 104 105 के ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से 20 पॉइंट ही है प्रीमियम। 81 पॉइंट का अभी क्लोज हुआ है, और 20 पॉइंट और अगर कॉल के प्रीमियम बढ़ जाता है तो ये लोग भी थोड़ा अपने शॉर्ट कवरिंग की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, और 150 के ऊपर तो अच्छा खासा अपसाइड राइज हो सकता है। 24,800 प्रीमियम यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इनकी शॉर्ट कवरिंग का जो पॉइंट है वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये दो स्विंग है। ठीक, चलो अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ी कहानी अलग है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में क्या है, कोशिश की गई है कि यहाँ पे जो जितने भी जिन लोगों ने बाइंग की पोजीशन की थी, उनके जो स्टॉप लॉस है ना, लिक्विडिटी जो इस लेवल के नीचे पड़ी हुई है हमारे, ठीक है ना, इस लेवल की लिक्विडिटी को थोड़ा ग्रैब करने की कोशिश की गई है, उसके नीचे आया है। ठीक है ना, कई लोग ने पैनिक में यहाँ पे अपने स्क्वायर कर दिया होगा, पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आया रिवर्सल थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन यह इसका कैंडल जो है एज कम्पेयर टू निफ्टी अभी भी वीकनेस यहाँ पे दिख रही है। ठीक, तो चलो इसी को 75 मिनट्स में देखते हैं। तो इसने तो हमारे जोन के अंदर टच करके ही रिवर्सल लिया है, तो यहाँ पे अगर रिवर्सल आया तो हम थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 75 मिनट्स का 75 मिनट्स का जो कैंडल्स है, यहाँ पे अभी भी जितनी जो पॉजिटिवनेस हमारी वहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी में दिख रही है, वो यहाँ पे नहीं दिख रही। ठीक है, इतना अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे नहीं आया, एक तरह से ये साइडवेज ही रह गया। ठीक है, तो अपना जोन मार्क कर ले। ठीक है, तो कल किसी रीजन से अगर हम इस 21 EMA के ऊपर इतने सारे जो यहाँ पे रिजेक्शन के लेवल्स हैं, ये सारे जो ऊपर का विक्स बना हुआ है, इन सबको क्रॉस करते हैं तो हो सकता है हम ऊपर की तरफ जो है ये हमारा 55,800 900 56,000 के लेवल के आसपास जो है 400 500 पॉइंट का अपसाइड यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम रिवर्सल का एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है। ठीक, ये हमने मार्क कर लिया अप्रोक्सीमेटली। तो अभी 38.2% भी अच्छा खासा दूर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आता है कि नहीं। 56,150 तक है। चलो इस वाले स्विंग का भी फिबोनाची डाल देते हैं, तो हमें पता चले कि हमारी ये डाउन ट्रेंड जो स्ट्रिंग है, कम से कम इसको तो पूरा करे। ठीक है, तो इसका भी अभी 38.2% नहीं आया है। 700 के लेवल पे है, 50% 900 के लेवल पे है, और 61.8% जो है पूरा पूरा 600 के लेवल पे। इसमें भी ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना इसमें जरूरी है। तो वो एक इंडिकेशन होगा कि फिर हम हो सकता है इस स्विंग के आसपास तक का मूव जो है 56,300 के आसपास तक का मूव देख पाएंगे। ठीक है, चलो इसका भी ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज तो देख लिया हमने, ये सारे सारे इंडेक्स पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारा जो है एक चीज जो है, जैसे नैस्डैक भी 300 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 300 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, और डॉ जोन्स से हमारा 470 80 पॉइंट ऊपर है। तो दोनों हमारे ग्लोबल क्यूज तो पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमारा इसके साथ सिंक नहीं कर रहा। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे जो एक कैंडल जो दिख रहा है अभी, 1 घंटे का जो कैंडल है, ये ग्लोबल क्यूज के साथ सिंक में नहीं है। ठीक है, तो मामला थोड़ा सुबह होते होते कुछ गड़बड़ा है, तो कहानी जो है थोड़ी हमारी गैप डाउन तो मैं अभी खैर नहीं कह सकता उसके बारे में, हाँ, लेकिन हो सकता है साइडवेज टू बहुत छोटा सा गैप अप के साथ हम ओपन करें, अगर ये इसने सारी गेंस जो है इसने सुबह होते होते तक गंवा दी तो। ठीक है, तो चलो फिर क्लोज कर